हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 121 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। आज अपना इसमें 122 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों देखिए, हूबहू ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में आ रहा है। और अगर आपने दोस्तों 121 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट दे रखा है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि अपने मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया है। दोस्तों हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए टेस्ट आपको पूरा देना है। और पिछले जो मॉडल पेपर है उनका भी टेस्ट देना है। आपको लिंक है वो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 122। देखिए, सबसे पहले अपन है वो पाठ्यक्रम देख लेते हैं। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का दोस्तों ये पेपर है वो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये 122 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 10.41% है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3,42,39,49.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये इसका कितना प्रतिशत है, 32,87,263 का दोस्तों 3,42,249.74 वर्ग किलोमीटर कितना प्रतिशत है तो दोस्तों 10.41% है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है तो दोस्तों उसको बोलते हैं बोराट का पठार। क्या बोलते हैं, बोराट का पठार। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो 1225 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, बरखान है। बताइए बरखान क्या है तो दोस्तों बरखान है ये रेत के टीले हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यानी कि दोस्तों ये रेत के टीले हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है? बताइए, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भूरी रेतीली मृदा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है दोस्तों जुलाई एवं अगस्त महीने में। जुलाई एवं अगस्त महीने में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक दोस्तों चूरू जिले में रहता है, और दैनिक तापांतर दोस्तों जैसलमेर जिले में रहता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जुलाई एवं अगस्त ऑप्शन के अनुसार। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए कहां पर है ये तो दोस्तों ये 12 जिले में है। कहां पर है, 12 जिले में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये परवन नदी के किनारे स्थित है, और ये सांपों की शरण स्थली कहलाती है दोस्तों। ये कौन सा, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जवाई राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, जवाई है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है तो दोस्तों लिफ्ट नहरों की संख्या है वो है 7। कितनी है, 7। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों कहाँ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धौलपुर में दोस्तों। देखिए क्या पूछा है, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, हाँ ठीक है, धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर हवाई अड्डा। दोस्तों जोधपुर हवाई अड्डा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका कुछ भाग है वो भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल के लिए संरक्षित है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5। पांचवा जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों पड़ोदी, ठीक है। बाकी श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तो ये पहले से थे ही, पड़ोदी एक और जोड़ लेना। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, बाब बोल्डर्स बैंड, बाब बोल्डर्स बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है ये? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखना। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? किन जिलों में इनसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में दोस्तों ये इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कोपेन का वर्गीकरण दे रखा है ऑप्शन के अंदर, तो BWHW ये श्री गंगानगर यानी कि BWHW प्रकार की जलवायु है वो श्री गंगानगर में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। BSHW ये दोस्तों यहाँ पर जयपुर गलत हो जाएगा। दोस्तों जयपुर में CWG प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है, और दोस्तों CWG प्रकार की जलवायु दोस्तों अलवर में भी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। AW प्रकार की जलवायु है वो दोस्तों कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन क्षेत्रों में दोस्तों ये AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? तो दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2010 में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2010 में, याद रखना। और नवीनतम वन नीति दोस्तों 2023 जारी की गई है, वो भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है। श्यामपुरा और भाट नहरें किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जयसमंद झील से निकाली गई दोस्तों 2 नहरें हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयसमंद झील से संबंधित है ये श्यामपुरा और भाट नहरें। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचना बांध बोल सकते हैं आप, या पांचना सिंचाई परियोजना बोल सकते हैं। ये कहां पर है? तो करौली के अंदर है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे मानसी वाकल परियोजना है वो दोस्तों कहां पर है? तो ये कहां पर है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर, ये गलत दे रखा है इसमें। मानसी वाकल परियोजना का संबंध है वो दोस्तों उदयपुर से है। कहां से है? उदयपुर से है। तो यहाँ पर ओराई परियोजना कहां पर है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। कूड़ा परियोजना कहां है? तो दोस्तों ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है इसमें? तो दोस्तों गलत इसमें हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग्म में पाई जाती है? सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युग्म में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पाई जाती है दोस्तों, देखिए
सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत। तो दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत तो कहां पर पाई जाती है? तो दोस्तों एक तो जालोर में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे अधिक तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जालोर के बाद में सिरोही का नंबर आता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक महिला साक्षरता जयपुर में और सबसे कम सिरोही में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। महिला साक्षरता सर्वाधिक दोस्तों कोटा जिले में पाई जाती है और कोटा के बाद में जयपुर का नंबर आता है और सबसे कम महिला साक्षरता है वो दोस्तों जालोर जिले में पाई जाती है और जालोर के बाद में सिरोही का नंबर आता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर और सिरोही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी कि NH8 नहीं गुजरता है? बताइए NH8 कहां से नहीं गुजरता है? तो दोस्तों NH8 है ये राजस्थान में अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर जिलों से होकर ये गुजरता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली जिले से नहीं होकर गुजरता, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निम्न में से किसकी अध्यक्षता स्थायी जिला पर्यावरण समिति गठित की है? बताइए किसकी अध्यक्षता में स्थायी जिला पर्यावरण समिति गठित की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जिलाधीश। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये जो NH8 है दोस्तों, ये NH8 का नया नाम है वो NH48 और NH58, ये भी आपको याद रखना है। NH48 और NH58 ये इसका नया नाम है, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? बताइए मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी, किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा शंभू सिंह ने की थी दोस्तों, महाराणा शंभू सिंह ने। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? बताइए एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, सीताराम लालच का संबंध रहा है, सीताराम लालच का संबंध किससे रहा है? तो दोस्तों राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया था दोस्तों इन्होंने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थानी शब्दकोश से। नेक्स्ट आगे देखिए, अचलदास खिचड़ी वचनी का नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? बताइए दोस्तों अचलदास खिचड़ी वचनी का नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा था शिवदास गार्डन ने, शिवदास गार्डन ने। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अमरता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? दोस्तों खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को दोस्तों ये खेजड़ली शहीद मेला लगता है, यानी कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बताइए कौन सी लोक देवता की माता इसमें सही नहीं दे रखी, वो अपने को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तेजाजी की माता का नाम है वो राम कुंवरी था, ठीक है। तो यहाँ पे राम प्यारी दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। तेजाजी की माता का नाम था राम कुंवरी, पिता का नाम था दोस्तों ताहट जी और पत्नी का नाम था पेमल दे। रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे बिल्कुल सही है, और बाबू जी की जो माता का नाम है वो है कमला दे, और गोगा जी की माता का नाम था दोस्तों बाछल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सही नहीं दे रखा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो कौन से नृत्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य से संबंधित है दोस्तों ये। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चरी नृत्य से संबंधित है। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अल्बर्ट हॉल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा म्यूजियम में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है। बताइए, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको कछाबू के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? कछाबू के नाम से। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गलत युग्म अपने को क्या करना है? चुनना है। गलत युग्म चुनना है, अपने को बताना है कि कौन सी बावड़ी है वो कौन से जिले में नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रानी जी की बावड़ी है ये कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। हर्षनाथ की बावड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सीकर में, ये भी बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों दौसा में है, बिल्कुल सही है। मंदाकिनी बावड़ी यहाँ पर अजमेर दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये मंदाकिनी बावड़ी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में ये स्थित है। कहाँ पर है? तो दोस्तों भीलवाड़ा में है ये, ठीक है। यहाँ पर अजमेर इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हम्मीर को, राणा हम्मीर सिसोदिया को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड है राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हुआ था अलवर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों। 1925 में हुआ था ये निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्रुपद गायक था वो था मधुभट्ट तेलंग, मधुभट्ट तेलंग। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, राग कल्पमुद्रम के लेखक कौन है? बताइए, राग कल्पमुद्रम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कृष्णानंद व्यास। कौन? कृष्णानंद व्यास। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णानंद व्यास। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बताइए, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाद्रपद मास में दोस्तों ये मनाया जाता है। और दोस्तों यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है बूंदी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? बताइए, जाहर पीर या जाहिर पीर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गोगा जी को। तो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये उपाधि किसने दी थी जाहिर पीर की? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने उनके रण कौशल को और वीरता को देखकर उन्हें जाहिर पीर अर्थात साक्षात देवता कहा था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत लोक नाट्य, तो दोस्तों ये बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर का प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संग्राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है, आगे देखिए, पछेवड़ा क्या है? बताइए, पछेवड़ा क्या है? तो दोस्तों पछेवड़ा है वो ओढ़ने का मोटा वस्त्र है, ओढ़ने का मोटा वस्त्र है, ठीक है, सर्दी से बचने के लिए। तो वो होता है दोस्तों पछेवड़ा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आमेर, कुंडाग्राम, कुकस, आमेर, जयपुर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 2010 में बसाया था दोस्तों ये। आगे देखिए, यहाँ पर अब अपन है भाग 3 के अंदर दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया
शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो पहली लाइन यही मिलेगी, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये प्रस्तावना में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्तों, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 176 में, अनुच्छेद 176 में ये राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो दोस्तों ये गठन किया गया था, बताइए। तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा दोस्तों कौन सा भाग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है भाग दोस्तों कौन सा भाग? तो दोस्तों उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। तो यहाँ पर इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? बताइए 4 बार पद है वो किसने धारित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए निम्न में से किस समिति ने मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश की थी? बताइए किस समिति ने मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कॉलेजियम, ठीक है दोस्तों, कॉलेजियम की सिफारिश की थी। तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों ये सिफारिश की थी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने जिलाधीश के विकास नियामकीय पदों में विभाजन करने की सिफारिश की थी? किस समिति ने जिलाधीश के विकास नियामकीय पदों में विभाजन करने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कार्ड समिति ने, कार्ड समिति ने। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और ये जीवी के राव की अध्यक्षता में 1985 में बनी थी ये समिति, कार्ड समिति। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग की एक पीठ स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? बताइए यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष या अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों ये होता है नियम समिति और नियम उप समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों ये। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1952। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट
आगे देखिए यहाँ पर अब अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। काफी संख्या में लोग हैं वो टेस्ट देते हैं, एक दिन के अंदर 4-4 3-3 हजार लोग हैं वो टेस्ट देते हैं, लेकिन लाइक 200 300 400 बस। सभी के सभी है दोस्तों लाइक जरूर करें। निःशुल्क आपको ये सुविधा मिल रही है तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर देंगे। दोस्तों देखिए मार्गदर्शन हमारा रहेगा और तैयारी यानी कि मेहनत आपकी रहेगी। शर्त यही है आपको हमारे साथ में चलना है रोज रोज। और अगर आप पीछे हैं और आप नए हैं तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, तो वहां पे आपको फोल्डर मिल तो जाएगा ही, तो आप 3 या 4 या 5 मॉडल पेपरों का दोस्तों टेस्ट देकर आप रोजाना हमारे साथ में चल सकते हैं। पेपर के अनुरूप आपको ढलना है। देखिए ज्यादा ज्ञान मैं दूंगा नहीं, अब आप बाकी खुद समझदार है, आप कंपटीशन की तैयारी करने हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है बताइए। तो दोस्तों देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती के जलने पर मोम का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर मोम का पिघलना है वो तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, ठीक है। तो मोमबत्ती जलेगी तो दोस्तों मोम तो पिघलेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन भी है और ये रासायनिक परिवर्तन भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें किसका गलनांक अधिकतम है? तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का गलनांक है वो अधिक है, तो ये अधिकतम है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संगठक वर्णों में होता है? किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संगठक वर्णों में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टीआरएनए। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टीआरएनए, ठीक है। ये आनुवंशिक कोड पढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग है प्रभावित होता है? तो दोस्तों आंख का कॉर्निया भाग है वो सर्वाधिक प्रभावी होता है, इससे आंखें है वो लाल हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया प्रभावित होता है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपने करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 6 में। देखिए हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों एरो इंडिया 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों बेंगलुरु में किया गया। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेंगलुरु में आयोजित किया गया। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर इसमें बताना है। देखिए दोस्तों 18वीं लोकसभा में भागीरथ चौधरी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं भागीरथ चौधरी गलत हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। 18वीं लोकसभा में भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और ओम बिड़ला है वो स्पीकर बनाए गए थे, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा देखिए 18वीं लोकसभा में सोनिया गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, गलत हो जाएगा, राहुल गांधी को बनाया गया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न तो 1 सही है और न ही 2, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हाल ही में भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? हाल ही में भारत ने ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसका नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है दोस्तों भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र, ठीक है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई नवीनतम 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम क्या है? बताइए, सही क्रम है वो क्या है? शीर्ष 4 राज्यों का सही क्रम। तो दोस्तों वो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 60 नंबर का प्रश्न है, संभवतः वर्ष 2027 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चंद्रयान 4 मिशन में भारत किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग प्राप्त करेगा? तो दोस्तों भारत है वो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा से सहयोग प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 7 के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कहां पर राज्य का पहला क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? राजस्थान में निम्न में से कहां पर राज्य का पहला क्रोकोडाइल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कोटा में बनाया जाना प्रस्तावित है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, देश की पहले प्रदूषण रहित ई क्रूज का संचालन राज्य की किस जेल में शुरू किया गया है? बताइए, देश की पहले प्रदूषण रहित ई क्रूज का संचालन राज्य की किस झील में शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया गया कौन सी झील में? तो दोस्तों फायसागर झील, और इस फायसागर झील का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? वरुण सागर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, फायसागर झील का तो नाम बदलकर वरुण सागर किया गया है, लेकिन यहाँ पर है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आना सागर झील। क्या हो जाएगा? आना सागर। देश की पहले प्रदूषण रहित ई क्रूज का संचालन है राज्य की किस झील में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये आना सागर झील में है वो किया गया है, ये आपको इसमें याद रखना है। 2024 में अजमेर में स्थित है, और इस झील का निर्माण दोस्तों अर्णोराज ने करवाया था। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, बजट 2025-26 में विमुक्तो घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान की किन हस्तियों को वर्ष 2025 में पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? दोस्तों पद्मश्री है वो सीन काफ निजाम को दिया गया है, ठीक है, यानी कि देने की घोषणा की गई है। बेतुल बेगम को भी दिया जाने की घोषणा की गई है, बैजनाथ महाराज को भी दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध निम्न में से किस योजना से है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध निम्न में से किस योजना से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है, डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में सही नहीं है। डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में कौन सा सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए इससे ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। इसमें एक प्रिंट हैंड लगा होता है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर में प्रिंट हैंड की जगह डेजी व्हील लगा होता है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। इसकी प्रिंटिंग गति धीमी होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी दूसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 68 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, देखिए इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो यहाँ पर इसमें ये वाले निशान का प्रयोग है वो किया जाता है। एक तो ये वाला निशान होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये, तो यहाँ पर दोस्त उल्टा निशान दे रखा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों कंट्रोल प्लस ये वाला जो ब्रैकेट है इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। आगे देखिए एमएस एक्सेल में फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। क्या बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यूआरएल इसके लिए एक संक्षिप्त नाम है, यूआरएल इसके लिए एक संक्षिप्त नाम है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए आशा, व्यास, मित्रता, ये तीनों दोस्तों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे कपिला है दोस्तों, कपिला है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद उसमें याद रखना, कपिला किसको बोलते हैं? ये एक प्रकार की गाय जिसके शरीर पर भूरे या सफेद रंग के बाल हो उसे दोस्तों कपिला कहते हैं, और ये जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों किस में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम स्कूल जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये हम है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें धैर्य की कमी है तो उसमें भी ये भी दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप यहाँ बैठिए तो आप भी क्या है? ये मध्यम पुरुष है, तो दोस्तों ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे सामान कौन लाएगा? तो कौन, दोस्तों यहाँ पर कौन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोर नाचता है, मोर नाचता है, इसमें दोस्तों कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो ये अकर्मक क्रिया है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अंदर, श्रेष्ठतर, विश्वतर, विश्वस्त और गुस्सेल। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखा है दोस्तों विश्वस्त, ठीक है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो ये विश्वस्त यहाँ पर जो शब्द दे रखा है ये दोस्तों विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 75 नंबर का प्रश्न लालटेन शब्द है दोस्तों, लालटेन शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालटेन शब्द दोस्तों विदेशी शब्द है, यानी कि विदेशज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए किस विकल्प में सही संधि हुई है? किस विकल्प में सही संधि हुई है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूर्वा प्लस अहन, पूर्वाहन, तो ये अपना पहला ही दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, पूर्वा नहीं होगा, पूर्व प्लस अहन होगा, ठीक है, मीरा प्लस अयन, ठीक है, तो यहाँ पर न नहीं आएगा, न आएगा, ठीक है, मीरायन हो जाएगा। और क्री प्लस तव्य, कर्तव्य, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो क्री प्लस तव्य, कर्तव्य, ठीक है, ये तय के अलंत नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मनस प्लस ईसा, मनीषा, तो ये इसमें सही है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है दोस्तों। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें तव्य है वो क्या है? प्रत्यय।
कर्तव्य के अंदर। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों उत प्लस शिष्ट हो जाएगा, उत प्लस शिष्ट। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यय युक्त शब्द है? बताइए किस विकल्प में प्रत्यय युक्त शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए अपेक्षित। अपेक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपेक्षित। आगे देखिए किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? बताइए दोस्तों किस शब्द में सबसे कम उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा होगा दोस्तों। इसमें देखिए पारिश्रमिक, पारिश्रमिक के अंदर दोस्तों परि उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी देखिए जैसे कि अभ्यागत, तो इसमें अभी प्लस आ, ठीक है, प्लस गत, तो इसमें अभी और आ है वो क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो बाकी के अंदर 2-2 उपसर्ग लगे हुए, इसमें एक ही लगा हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा। गिरिजा है ये दोस्तों, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। गिरिजा दोस्तों पार्वती को कहते हैं। आगे देखिए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पुत्री, सुता, तने। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुत्री और सुता ये दोस्तों परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन तने का जो अर्थ है वो दोस्तों पुत्र होता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस विकल्प के शब्द विलोम युग्म नहीं है? विलोम युग्म नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों अतरंग बहिरंग बिल्कुल सही है। यहाँ पे अज्ञ अनंग ये गलत हो जाएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्ट हो जाएगा, अनावर्षण हो जाएगा। जल का दोस्तों अग्नि हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अज्ञ का शब्द होता है मूर्ख, ठीक है। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, क्या होगा दोस्तों, विज्ञ होगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन सा विकल्प है विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है? कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए आवास विकास। दोस्तों आवास का विलोम हो जाएगा प्रवास, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रवास हो जाएगा। यहाँ पर इसमें विकास है वो गलत दे रखा है, अपना पहला ही ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही दे रखे हैं। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न, दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है? तो वो है परावलंबी। परावलंबी 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परावलंबी। आगे देखिए यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्रोत, घनिष्ठ, इंद्रजालिक, ठीक है, ये शब्द है वो दोस्तों इसमें क्या है, शुद्ध है। तो बाकी इसमें दोस्तों गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। जैसे कि छत्र छाया है तो यहाँ पे छा से पहले दोस्तों आधा च लगेगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है वो अपने को यहाँ पर बताना है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों डायरेक्ट, देखिए आप सब लोग अपने अपने विचार प्रकट करें, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है? कौन सा वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें जाएगा। अभी ये कार्य है वो चल रहा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पर 88 नंबर का प्रश्न है, नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का भावार्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ना यानी कि दोस्तों बहुत परेशान करना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पेरजोरी का हिंदी अर्थ है, बताइए पेरजोरी का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वो है
शपथ भंग, क्या हो जाएगा, शपथ भंग। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विभाग का नाम लिखा जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे, भाग 10 के अंदर, ठीक है। भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। दोस्तों अपने को 2 प्रश्नों का उत्तर है वो खाली स्थान में भरना है कि टेंस का प्रयोग करते हुए। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, देखिए आई वुड हेल्प यू इफ आई हैव इनफ मनी। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें इनफ मनी, तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए इफ के केस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है दोस्तों, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड इनफ मनी, तो हैड आएगा इसमें, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों नो सूनर आउट ऑफ द फील्ड देन ही फेल डाउन, तो बताइए दोस्तों क्या आएगा। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस का है, इसलिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पे जो नो सूनर है ये दोस्तों नेगेटिव एडवर्ब है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों डिड ही गो, डिड ही गो का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर दोस्तों पैसिव वॉइस बताना है, तो इसमें देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर भी जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे पता चलता है कि दोस्तों पैसिव वो इसमें ये वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें तरु वाज फाइंड बाय ए पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, द दोस्तों हंचबैक वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाई के बाद एवरीवन आया है, तो एक्टिव वॉइस प्रारंभ होगी, और दोस्तों वाज बीइंग आया है, तो दोस्तों एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन वाज लाफिंग एट द हंचबैक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट ऑप्शन है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, तो इसमें देखिए हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर, हैव यू डन दिस सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इनडायरेक्ट में दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर, तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ही सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो दोस्तों होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये स्टेटमेंट है, ये दोस्तों जनरल ट्रूथ है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों
टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओनली माय बेस्ट फ्रेंड अंडरस्टैंड्स मी। दोस्तों अब इसका अपने को क्या करना है दोस्तों, देखिए नेगेटिव बनाने के लिए दोस्तों अपने को इसमें क्या करना होगा, नन बट से प्रारंभ करना होगा दोस्तों इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नन बट माय बेस्ट फ्रेंड अंडरस्टैंड्स मी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, नो वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड ए मूवमेंट लाइक द ताजमहल। नो वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड ए मूवमेंट लाइक द ताजमहल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों नो वेयर से आरंभ हो तो दोस्तों इंट्रोगेटिव वेयर से आरंभ होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड ए मोमेंट लाइक द ताजमहल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खालिस्तान भरना है दोस्तों। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए, जेम्स इज वन ऑफ बॉयज आई नाउ। तो क्या आएगा, तो दोस्तों वन ऑफ के बाद दोस्तों हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, तो यहाँ पे द मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज आई नाउ। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट मनी आई हैड। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है मनी। तो इसके बाद दोस्तों आई हैड का यूज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों द या लिटिल का यूज होगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर सॉरी द लिटिल का यूज होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द या लिटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें या तो द मनी कर दीजिए या द सॉरी इसमें लिटिल मनी कर दीजिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा दोस्तों, या तो द का कर दीजिए या दोस्तों लिटिल का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों एनी या मैनी या मच का यूज होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एनी मनी हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। दोस्तों इसमें देखिए, आई एम नॉट वेरी क्लेवर कुकिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्लेवर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एट कुकिंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए दोस्तों क्वाटेशन ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स इन द सेम फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जिसको आप बोल सकते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए, तो ये क्वाटेशन मार्क। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, या इसमें याद रखना है, जैसे कि ये वाला, ये वाला। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हिंदी ट्रांसलेट दोस्तों यहाँ पर देखिए, सॉरी हिंदी ट्रांसलेशन करना है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस यहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों। वाटर कंजर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज पिटीशन, डिस्चार्ज पिटीशन के लिए हिंदी शब्द क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2/5, 6/25 एवं 8/35 का लसाअ क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लसाअ निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अंश का तो लसाअ निकलेगा और हर का मैसअप निकलेगा। तो 6, 2 और 8 ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें तीनों का भाग चला जाए, ठीक है। तो दोस्तों वो है 24, ठीक है। 24 में तीनों का भाग चला जाएगा। तो 24 का है ये दोस्तों अंशों का लसाअ है, और हरों का दोस्तों मैसअप क्या हो जाएगा 5, 25 और 35, इसका हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। यानी कि 5 का भाग सभी में जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24/5। कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर के ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है। एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में 6,435 रुपए, 6,927 रुपए, 6,855 रुपए, 7,230 रुपए और 6,562 रुपए की बिक्री की है। छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि औसत बिक्री 6,500 रुपए रहे। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू 6,500 कर लीजिए, कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 39,000। कितना हो जाएगा 39,000। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो 5 महीने के दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं लगातार बिक्री, इन सभी को जोड़ना है। तो दोस्तों 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 और 6,562, इन सभी को आप जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा। तो दोस्तों इनको सभी को जोड़ोगे तो 34,009 आ जाएगा, ठीक है। और ये 34,009 है वो 39,000 में से दोस्तों घटाना है, तो कितना बचेगा। तो दोस्तों ये बचेगा 4,991, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये छठे महीने में दोस्तों इतनी बिक्री करनी है उसे, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट का प्रस्ताव देता है और फिर भी 26% का लाभ अर्जित करता है। 280 अंकित मूल्य की वस्तु का दुकानदार के लिए वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों सीधा सा है, तो यहाँ पर 280 इंटू 10% की छूट देता है तो 90/100 इंटू 100/126, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप इसको काट लीजिए दोस्तों। देखिए 100 से दोस्तों ये 100 कट गया, 90/126 बचे, तो 200 इंटू 90/126, तो आप इसको काटोगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत है। तो दोस्तों अंतर कितने का है 3/20 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। 3/20 इंटू 100 कर लीजिए, तो ये कितना कट गया 5 बार कट गया, तो 5 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों 15। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12 सही 1/2% के बराबर है। तो दोस्तों देखिए 12 सही 1/2, तो इसको 12.5 अपन लिख सकते हैं। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अपने को x निकालना है, यानी कि धनराशि निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 इंटू 12.5/25, काट दीजिए दोस्तों। ये 12.5 से ये 2 बार कट गया, ठीक है। 180 में दोस्तों 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा, उस संख्या का 65% कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उस संख्या का 65% कितना होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माना कि दोस्तों संख्या है वो x है, तो यहाँ पर है x इंटू 4/5 माइनस x इंटू 45/100 बराबर 56, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 4x/5 माइनस 9/20,
ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 56। तो दोस्तों यहाँ पे 16x/20 माइनस 9x/20 बराबर 56। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, 160 इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, 160 तो आ ही जाएगा। 160 तो दोस्तों इसमें एक्स आ गया। ठीक है, अब 160 का दोस्तों 65% निकालना है। तो 160 का दोस्तों 65% कितना होगा? तो वो हो जाएगा 104। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हरि अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/2 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज उठाता है। यदि उसकी वार्षिक आय 1683 रुपए है तो उसके पास कितना धन था? तो उसके पास कितना धन था वो अपने को बताना है। दोस्तों ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर आएगा दोस्तों 21,037.5। ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 64,000 रुपए की राशि पर 7.5 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों देखिए, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, 64,000 इंटू 7.5, यानी कि दोस्तों आप इसको 107.5 है वो लिख दीजिए। 100 दर है तो 100 प्लस दर होगी, तो 107.5 बटे 100 इंटू 107.5 बटे 100 इंटू 107.5 बटे 100। बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों फिर 64,000 में से इसको माइनस कर देना, ब्याज आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 15,507, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1,352 रुपए हो जाएगी? बताइए। ऑप्शन उठा के कर लीजिए, सीधा सा मैं आपको बोलता हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते ऑप्शन उठा के तो दोस्तों वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय बराबर 1352 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं 104 बटे 100 इंटू 104 बटे 100, 104 बटे 100 इंटू 104 बटे 100 बराबर दोस्तों 1352 दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये कितने से कटेगा? 27 से, और ये 25 से। ठीक है, तो सॉरी 26 से। देखिए, 2 वर्षों में चक्रवर्ती 4% की उससे दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 104, 104 का आधा कितना होता है दोस्तों? ये होता है 54, सॉरी 52, और 52 का आधा कितना होता है? 26। तो सॉरी, यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिखेंगे 26/25। ठीक है, तो यहाँ 26/25, और ये दोस्तों ये 26 से 4 बार कटा है, और ये 25 से 4 बार कटा है। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे दोस्तों 1352, 1352 इंटू 25, 25 इंटू 25 बटे 26 इंटू 26। बस इसको काटना है। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 1250 रुपए आ जाएगा। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x अनुपात y किसके बराबर है? तो x अनुपात y है वो किसके बराबर है? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें। किसके? देखिए, 15 और 10 का यहाँ पर दे रखा है x का 15% y के 10% का तिगुना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों 100 इंटू 3 कर लीजिए कितना? 300, और 15 इंटू 10 कर लीजिए कितना हो जाएगा? 150। तो यहाँ पे 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात x है तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों x का मान है वो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात मान लीजिए x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो दोस्तों 5x बराबर 6, तो यहाँ पर 6/5, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, अमित सुमित व नमित 3:5:9 के अनुपात में एक धनराशि लगाकर किसी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समयों का अनुपात 2:3:1 है, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में हुए लाभों के बीच उन किस अनुपात में बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर धनराशियों का अनुपात दे रखा है 3:5:9, और दोस्तों समय भी दे रखा है यहाँ पे 2:3:1, तो लाभों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ये इसका 3 है तो इसका 2 है, इसका 5 है तो इसका 3 है, इसका 9 है तो इसका 1 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 अनुपात, और इसका 5 × 3 तो क्या हो जाएगा 15, और 9 × 1 तो ये 9, तो ये कट रहा है क्या 3 से, तो 3 से कट रहा है, तो ये 2 बार कटा, ये 5 बार कटा, और ये 3 बार कटा, तो 2:5:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है, ए बी तथा सी एक काम को मिलकर 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो दोस्तों सी अकेला उस कार्य को कितने मिनट में पूरा करेगा, तो दोस्तों देखिए एबीसी द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य है वो कितना है, तो दोस्तों 1/30 मिनट, ठीक है। और ए और बी द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य कितना है, तो दोस्तों सॉरी ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 1/50। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 1/30 माइनस 1/50 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका लहजा कितना निकलेगा, तो ये 150 निकलेगा, ठीक है, तीनों का भाग जा रहा है इसमें। अभी देखिए 30 का भाग दोस्तों 150 में दिया तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 50 का कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर 5 - 3 बटे दोस्तों 150, तो क्या हो जाएगा 2/150, तो यानी कि 1/75, यानी कि दोस्तों सी द्वारा कार्य करने में लगा समय है वो 75 मिनट है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। बताइए कि पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है, तो पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है, औसत चाल निकालना है, तो यहाँ पर 2 इंटू दोस्तों आधी यात्रा इंटू पूरी आधी यात्रा कितने में करी 6 किलोमीटर में, और आधी यात्रा 3 में, तो यहाँ पे 2 × 6 × 3 बटे दोस्तों इनका योग कितना हो जाएगा 6 और 3 9 बस, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 12 तिया 36 36/9 कर लीजिए, तो दोस्तों 36/9 करोगे तो 9 चौका 36, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए दंड चित्र में एक फर्म के 8 वर्षों का राजस्व को दर्शाया गया है। राजस्व के सभी आंकड़े करोड़ रुपए में दर्शाए गए हैं। कितने वर्षों में फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों के औसत राजस्व से कम है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ना ये 300, 260, 350, ये जो संख्या दे रखी है, इन सभी को दोस्तों जोड़ना है, इन सभी को जोड़ के ये 8 का भाग देना है। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ के आप किसका भाग दोगे 8 का, तो दोस्तों इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2340 आ जाएगा, और इसमें आप 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 292.5। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, राजस्व फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों के औसत राजस्व से कम है, तो दोस्तों किस में कम है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो है 260 में कम है, ठीक है, 292 से कम है ना, एक तो 260 में कम है यानी कि 2010 में, और एक है दोस्तों 2013 में, एक 2015 में, और एक है 2016 के अंदर। तो यहाँ पर इसमें 260, 250, 240 और 280, तो कितने वर्षों का है, तो दोस्तों 4, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों का जो राजस्व है वो औसत राजस्व से कम है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो
दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।